न्यूज़ देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी बनने के बाद पहली बार पहुंचे जिला राजौरी की तहसील सुंदरबनी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो पिछले 10 वर्षों की सरकार ने जनता के साथ भेदभाव किया उसका जवाब देना होगा। और जब मीडिया ने सवाल किया इलीगल माइनिंग को लेकर, सीधे शब्दों में कहा गया कि इलीगल माइनिंग हम नहीं होने देंगे, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए। अब कहीं ना कहीं वो इशारा दे दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये सरकार किस तरीके से अपना रवैया लेकर जनता के बीच उतरेगी। तो आइए देखते हैं राजौरी से नीरज शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या कहेंगे, आपने बड़ी जीत सुंदर नौशहरा से हासिल की है और आज मुख्यमंत्री के रूप में आपने शपथ लेकर के सुंदरबनी नौशहरा की धरती पर पहुंचे हैं। मैं अपने लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया। और आई खिता पीर पंचाल के लिए फख्र की बात है कि 75 साल में पहला डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस खिते को मिला है। और मुझे जम्मू के लोगों के लिए भी मेरी जिम्मेवारी है, पूरे जम्मू प्रोविंस के लिए। लिहाजा मैं अपने लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिन्होंने इस पूरे माहौल में, कैसा माहौल था आप सब जानते हैं, उस माहौल में सुरेंद्र चौधरी को जिताया। और मेरे लीडर ने आज मुझे डिप्टी सीएम बनाया और जो महकमे मुझे दिए हैं उसके लिए मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं लोगों को, चाहे वो सुंदरबनी के हैं, चाहे वो कालाकोट के हैं, चाहे वो नौशहरा के हैं, चाहे खिता पीर पंचाल के हैं, चाहे जम्मू प्रोविंस के हैं, जहाँ जहाँ भी लोग ये मेरी आवाज़ सुनते हैं, मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा, याद रखिए ये गुंडागर्दी वाली सरकार नहीं है, ये हमदर्दी की सरकार है, ये प्यार की सरकार है, ये मोहब्बत की सरकार है। ये सरकार इन बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए काम करेगी। ये सरकार बिजली, पानी और स्कूल, सड़कों के लिए काम करेगी। ये सरकार हॉस्पिटलों के लिए काम करेगी। ये सरकार अपना जो भाईचारा, हमारा जो अनेकता में ही एकता, हमारा जो नारा है इस देश का, उसको फिर से मजबूत करेंगे। और जो इस इलाके में नुकसान हुआ है इन 10 सालों में, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा मैं आप सब आपके माध्यम से मैं अपने लोगों को कहना चाहूँगा कि आपका कोई भी काम हो, मेरे लायक हो, कभी शर्माना नहीं, चाहे किसी ने वोट डाला या नहीं डाला। क्योंकि हमारा जो भी यहाँ पे था, यहाँ के जो जम्मू कश्मीर की बीजेपी की लीडरशिप थी उसके साथ हमारा था, क्योंकि उन्होंने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया। जहाँ तक दिल्ली का सरकार का सवाल है, मेरा अपना जो जाति राय है, मैं किसी अपनी पार्टी के लिए मैं जाति राय कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अगर कोई काम दिए तो उन्होंने अपने घरों में काम किए, लोगों के काम नहीं होने दिए। तो लिहाजा आज जो हमारी स्टेट की डिमांड है, मेरे लीडर जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपने उमर साहब ने कहा, उन्होंने आपने सुना भी होगा, उनका बयान भी आया और हमने भी कहा है कि स्टेट बहुत जल्दी बननी चाहिए, क्योंकि ये वादा हमारा नहीं, ये वादा इस देश के होम मिनिस्टर का है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीनें, जम्मू कश्मीर की नौकरियां बाहर के लोग नहीं ले सकते। उन्होंने ही कहा था जब हालात ठीक हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में हम स्टेट देंगे। आज हालात ठीक हैं, आपके सामने असेंबली इलेक्शन हुए हैं और इन असेंबली इलेक्शन के अंदर बहुत भारी मात्रा में वोट पड़े हैं और आज हम इलेक्ट होके आए हैं, तो इसका मतलब हालात ठीक हैं। तो लिहाजा अब उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्टर साहब, दिल्ली की सरकार अपना वादा निभाएगी और जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी स्टेट देगी, जिससे लोगों का काम हो सकता है। इलीगल माइनिंग पर क्या कहेंगे? दिल्ली विजिट एक बड़ा मामला था, दिल्ली विजिट और इलीगल माइनिंग। मैंने कहा कि जहाँ तक ताल्लुक है, अब हमें महकमे मिले हैं, कांद्रों रुक जाइए, आपको खुद पता लगेगा, आपको खुद पता लगेगा कि सरकार जो बदलाव कर रही है वो आपको जमीन में दिखेगा। चाहे कोई भी गलत काम है, गलत काम नहीं। इलीगल माइनिंग को लेकर क्या कहेंगे? क्रेशर माफिया बहुत बड़ा है नौशहरा के भीतर, क्रेशर माफिया पर किस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में होगी? मैंने कहा कि जो भी है मुझे रिव्यू लेने दीजिए, मुझे ऑफिसरों के साथ बैठने दीजिए, बात करके जो भी रिजल्ट आपके सामने आएगा। लेकिन इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि इलीगल माइनिंग नहीं होने देंगे।